दोस्तों तारीख आज 2 जून 2026 दिन मंगलवार हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को लगा महंगाई का एक और बड़ा झटका। जून की शुरुआत में हुए आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे व महंगा। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़े। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा अब से HDFC बैंक में छोटे UPI ट्रांजेक्शन पर SMS अलर्ट बंद होगा। रेल यात्रियों से स्पेशल ट्रेन के नाम पर वसूल रहा अतिरिक्त किराया। इन ट्रेनों में यात्रियों को कोई अलग सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ ट्रेन के नंबर में एक 0 जोड़कर किराया 20 से 25% तक बढ़ा दिया जाता है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 के बीच यात्रियों से 3 महीने में की 2284 करोड़ की अतिरिक्त वसूली। महंगे पेट्रोल से तंग आकर लोगों ने चुनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सरकारी वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक मई में रिकॉर्ड तोड़ बिके 1.50 लाख ई स्कूटर। TVS मोटर कंपनी ने 41,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की। इसके बाद बजाज ने 38,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। मॉनसून 2 से 3 दिन में केरलम पहुंचेगा। देश भर में हीटवेव खत्म। राजस्थान के 3 जिलों में ओले गिरे। MP बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। CBSE में बैठे हैं जेब कतरे। राहुल गांधी ने कॉपी रीचेकिंग में फीस वसूली और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर केंद्र और शिक्षा मंत्रालय पर लगाए गंभीर आरोप। बोली गलती CBSE की है, सजा बच्चे को मिल रही और कमाई सरकार कर रही। साथ ही कहा जब शिक्षा को सेवा की जगह कारोबार बना दिया जाता है तो गलतियों को सुधारा नहीं जाता बल्कि उन्हें बढ़ाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बड़ी भारतीय हथियारों की डिमांड। ब्रह्मोस आकाश मिसाइलें और नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदने में कई देश दिखा रहे रुचि, जिसके तहत लगभग 21,000 करोड़ के रक्षा सौदे पर चल रही बातचीत। 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने CBT मोड में परीक्षा कराने की मांग मानने से किया इनकार। कहा एजेंसियां पहले से दबाव में है, अभी एग्जाम का तरीका बदलना संभव नहीं। भारत अमेरिका के बीच शुरू हुई महाबैठक। 4 दिवसीय चर्चा में 47 लाख करोड़ की महाडील के साथ दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है। फाइनल अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा भारत। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई रोक। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और उन्हें सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाना है। लोग बोले भारत में क्यों नहीं लागू कर रही मोदी सरकार ये नियम। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले सिर्फ भारत ने हमारे इलाके नहीं कब्जाए, हमने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया। वही विपक्षी पार्टी बोली बालेन्द्र सबूत दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जजों की संख्या, 5 नए जज शामिल। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ महिला वकील को देश की शीर्ष अदालत का जज बनाने की दी मंजूरी। हवाई सफर होगा सस्ता। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले ATF की कीमतों में की बड़ी कटौती। जून महीने की समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए जेट फ्यूल करीब 27% किया सस्ता। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक के 6 जून को भारत लौटेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। CJP के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। यूपी के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर। SDM ने नोटिस चिपकाया। प्रशासन ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। भाजपा नेता संगीत सोम बोले जिहादी भूल गए हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार है। धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी। बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान। बोले ये महाभारत की धरती है और महाभारत का संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जबकि वो स्वार्थवश धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है। अब एक मिस कॉल पर किसानों को मिलेगी सोलर पंप के लिए सब्सिडी। हरियाणा सरकार ने शुरू की ऐतिहासिक पहल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को हर एक छोटे बड़े किसान तक आसानी से पहुंचाना है। IPL 2026 फाइनल के बाद टला बड़ा हादसा। खिलाड़ियों से भरी गुजरात टाइटंस की टीम बस में लगी आग। एहतियात के तौर पर सभी प्लेयर्स और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार में गौतम अडानी बनाएंगे यूपी जैसा गंगा एक्सप्रेसवे। लैंड करेंगे फाइटर जेट। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ी। लोग सफर के दौरान गंगा नदी के पानी के साथ सेल्फी ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 86 ट्रेनें फिर से हुई शुरू। 7 से 19 जून तक रद्द की गई थी। MP महाराष्ट्र बिहार समेत कई राज्यों के यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे के अनुसार अब ये सभी 86 ट्रेनें अपने तय समय पर चलेगी और पहले की तरह सेवा देगी।
सीज फायर के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट तेज। अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट पर किया हमला। ईरान ने जवाबी हमले में एयरबेस को बनाया निशाना। साथ ही 50 अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से खोला। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 44 रुपए तक हुआ महंगा। भोपाल में 3116, इंदौर में 3222 और ग्वालियर में 3338 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में 1300 रुपए बढ़े। फिर से परिसीमन विधेयक ला सकती है मोदी सरकार। 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन कराने का है टारगेट। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले सभी पार्टियों से सलाह लेनी चाहिए। चैंपियन बनने पर आरसीबी को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी, जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस को मिले 12.5 करोड़ रुपए। वहीं राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को 5 अवार्ड से 40 लाख और कार मिली। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर टिकी निगाहें। आगामी 5 जून को आरबीआई करेगा अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार भी ब्याज दरों में राहत की उम्मीद नहीं। मई में 1.94 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल के रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार संग्रह में 20% की आई गिरावट। सरकार ने जारी किए आंकड़े। बुढ़ापा रोकने की तकनीक बना रहा रूस। सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने पर काम जारी। 2.47 लाख करोड़ का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट किया शुरू। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला। जेईई एडवांस के रिजल्ट में बिहार के शुभम कुमार बने ऑल इंडिया टॉपर। 360 में से 330 नंबर मिले। दूसरे नंबर पर दिल्ली के कबीर छिल्लर, झुंझुनू के जतिन। तीसरे नंबर पर टॉप 10 के 6 स्टूडेंट ने राजस्थान में की कोचिंग। 1079 लाख स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। भारत में जी एंटरटेनमेंट पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप। टीवी पर यूनाइट 8 स्पोर्ट्स और G5A पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। 2034 तक के मीडिया राइट्स खरीदे। इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेगी और 104 मैच खेले जाएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान। बोले सकारात्मक कामों की अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, तभी युवाओं को सही जानकारी मिलेगी, वरना वे रुचि खो देंगे और कांग्रेस की राह पर चल पड़ेंगे। कोई महिला आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति करे तो वह जगह कोठा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा कानून का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को खत्म करना नहीं बल्कि इसके व्यवसायीकरण पर रोक लगाना है। बंगाल में कैबिनेट का हुआ विस्तार। लोक भवन में राज्यपाल RN रवि ने 35 नए चेहरों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। इनमें दीपक बर्मन और डॉक्टर इंद्रनील खान का भी नाम शामिल। शुभेंदु मंत्रिमंडल में अब 41 मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बदलने वाला है कलेवर। दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री बुलाए गए दिल्ली। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में नए चेहरों को मिलेगा मौका। सिंधु जल संधि पर बड़ा खेल। चिनाब और ब्यास पर स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू कर रहा भारत। इससे चिनाब का पानी अब सिंधु नदी में जाने से रोका जाएगा और इसका इस्तेमाल भारत में ही किया जाएगा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के वंदे मातरम को लेकर दिए बयान पर प्रमोद कश्यप ने बोला तीखा हमला का जिसका दिल हमेशा पाकिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश के लिए धड़कता है वो वंदे मातरम नहीं बोलता। इंटरनेट पर अब संथाली, नागपुरी और बांग्ला में मिलेगी जानकारी। बीआईटी मेश्रा में डिजिटल इनोवेटिव लैब में तैयार हो रहा बहुभाषी AI मॉडल, जिसका लाभ आगामी दिनों में मिलने लगेगा। महाराष्ट्र में EKYC अभियान के बाद लाडकी बहन योजना से 73 लाख महिलाएं हुई बाहर। विपक्ष ने सरकार पर कसा तंज। कहा प्रशासन के पास विज्ञापन और विदेशी दौरों के लिए तो भरपूर पैसा है, लेकिन बहनों को देने के लिए 1500 रुपए का वजीफा नहीं है। नीट UG पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को दिल्ली की रावत जेवन कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने तीनों आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अकेले गद्दारों पर भारी हूं। RJD ऑफिस में लगी रोहिणी के पोस्टर। लिखा लड़ना जानती हूं। जन्मदिन पर लालू के साथ वीडियो शेयर कर कहा पापा पूरा जहान। खराब स्क्रिप्ट और घटिया एक्टिंग। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। कहा कभी कभी स्क्रिप्ट इतनी कमजोर और एक्टिंग इतनी घटिया होती है कि लोग सिर्फ हंसी के लिए फिल्म देखते हैं। मध्य प्रदेश में कॉलोनी का भी होगा आधार कार्ड स्कैन कर पता कर सकेंगे वैध है या अवैध। एक कानून के तहत डेवलप होगी कॉलोनियां। सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। साउथ एक्ट्रेस जूली ने तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय पर लगाए संगीन आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे मिसकैरेज के जिम्मेदार विजय। पार्टी के खिलाफ बोलने पर किडनी घोटाले से नाम जोड़ा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को भतीजे अभिषेक के गढ़ डायमंड हार्बर में लगा बड़ा झटका। 9 पार्षदों के इस्तीफे के बाद नगर पालिका बोर्ड हुआ भंग।
राजस्थान में पंचायत चुनाव जुलाई तक होना भी संभव नहीं। ओबीसी आयोग के पास आरक्षण के लिए स्पष्ट आंकड़े नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है भजनलाल सरकार। भोपाल के चर्चित फीशा शर्मा मौत मामले में सास गिरीबाला और पति समर्थ को लेकर घर पहुंची सीबीआई 80 किलो की डमी को फंदे पर लटकाकर 2 घंटे तक रिक्रिएट किया सीन। वहीं गर्भपात को लेकर डॉक्टर से भी होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीसीसी चीफ को कहा 2 कौड़ी का प्रदेशाध्यक्ष। वहीं जीतू पटवारी बोले पुतला दहन नहीं, गांधीवादी तरीके से देंगे बयान का जवाब। अश्विनी कुमार मिश्रा बने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी, चीफ जस्टिस सीर नागू सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का बड़ा दाव, 10 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सुप्रिया सूले के होने वाले समधी अनिल लखानी को वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से मैदान में उतारा। पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु के अहम चेहरों में शुमार अन्नामलाई का बीजेपी से मोहभंग, नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। नितिन नवीन से मुलाकात के लिए मांगा समय। लोकसभा चुनाव 2019 में विवादित टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमानत मिलने पर बोले मुझ पर गलत केस किया गया था। एमपी गधेरी में मिले जिंदा बम को सेना ने किया डिफ्यूज, जवानों ने जमीन में गड़ाया। जबलपुर से दिल्ली तक चला पत्राचार, 8 घंटे में मिली अनुमति। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा और 3 अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट में दर्ज कराई एफआईआर। वहीं मिश्रा की सफाई, ये साजिश लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा। देश भर में हीटवेव का कहर खत्म, बारिश से तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन धूल भरी आंधी चली। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण नदी में फंसे 50 लोगों का रेस्क्यू। राहुल गांधी ने सीबीएसई कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल, बोले पीएम मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन 18.5 लाख छात्रों की समस्याओं को सुनने का नहीं, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं को मोबाइल फोन से स्कैन किया गया था। एनआईए जांच में पाकिस्तान हुआ बेरखा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के फोन का लिंक कराची के बैंक से जुड़ा। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच के मुताबिक पहलगाम के हमलेवारों के पास रेडमी सीरीज के 2 Xiaomi सेल फोन थे। ईरानी राष्ट्रपति पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर को भेजा इस्तीफा, कहा देश की सत्ता पर अब पूरी तरह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कमांडरों का कंट्रोल हो गया। वहीं सीनियर अफसर ने इस्तीफे को किया खारिज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था पर भड़के पूर्व सीएम रमन, बोले 15 साल में इसे बदइंतजामी नहीं देखी, कुर्सियां गद्दे ओढ़कर जोड़ों ने निभाई रस्में। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर किया कब्जा, सैनिकों ने पहाड़ी पर झंडा फहराया। 26 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ। बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद रात भर मनाया जश्न। होटल पहुंचकर विराट कोहली सिर पर ट्रॉफी रखकर विराट कोहली संग नाचे कृणाल पांड्या, वीडियो हो रहा वायरल। ममता बोली टीएमसी विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव, पुलिस उन्हें डरा धमका रही। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 एमएलए को निकाला। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जून की शुरुआत में महंगाई का झटका, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे और 5 किलो का छोटू सिलेंडर 11 रुपए हुआ महंगा। इसके साथ ही आज से देश में लागू हो गए 4 बड़े बदलाव। मई में 1.94 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल के रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार संग्रह में 20% की आई गिरावट। सरकार ने जारी किए आंकड़े। जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में 5 दिन नहीं होगा कामकाज, ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी। भारत अमेरिका के बीच महाबैठक, 4 दिवसीय चर्चा में 47 लाख करोड़ की महाडील के साथ अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है फाइनल। अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा भारत। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर टिकी निगाहें, आगामी 5 जून को आरबीआई करेगा अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार भी ब्याज दरों में राहत की उम्मीद नहीं। सुजलोन एनर्जी की बड़ी मुसीबत है, सेबी द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में जुटी कंपनी, शेयर होल्डर्स में मची जबरदस्त अफरा तफरी। टैक्स पेयर्स ध्यान दें, समय सीमा नजदीक, एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की डेडलाइन 15 जून तय, समय पर भुगतान न करने पर लगेगा भारी पेनल्टी ब्याज। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। आलू की बम्पर आवक से गिरा बाजार, दिल्ली की आजादपुर मंडी में भारी सप्लाई के कारण कीमतों पर दिखा बड़ा दबाव, न्यूनतम भाव 200 प्रति क्विंटल तक लुढ़का।
मक्का के भाव में स्थिरता। पूर्णिया और नीमच मंडी में प्रीमियम क्वालिटी मक्का 2040 पर बरकरार। 3000 से अधिक गाड़ियों की आवक से बाजार में चहल पहल। जयपुर मंडी में सरसों का भाव आसमान पर। नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 50 रुपए की तेजी के साथ खुला बाजार। बेस्ट सरसों 8050 प्रति क्विंटल के पार। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की मजबूत पकड़। बागपत की बड़ौत मंडी में गेहूं का मॉडल रेट 2609 प्रति क्विंटल दर्ज। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की बड़ी भीड़। नीमच कृषि उपज मंडी में लहसुन कड़क बेस्ट क्वालिटी एवरेज लहसुन के भाव 13011 प्रति क्विंटल के उच्च स्तर पर बरकरार। व्यापारियों की ओर से बढ़िया लिवाली जारी। सिक्कर अनाज मंडी में बाजार की खामोशी। कंबू बाजरे का औसत भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थित। ग्रामीण इलाके से नई आवक धीमी होने से बाजार सुस्त। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत में जी एंटरटेनमेंट पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 टीवी पर। यूनाइट आर्ट स्पोर्ट्स और G5A पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बता दें कि 11 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। टाटा सिएरा कार ऑरेंज केप और 5 बड़े अवार्ड्स। IPL 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में अकेले वैभव सूर्यवंशी ने लूटी सारी लाइमलाइट। अगर क्रिकेटर न होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर भी हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के मुरीद। RCB जीत के बाद विक्ट्री परेड नहीं करेगी। बेंगलुरु पुलिस की एडवाइजरी के बाद फैसला। बता दें कि पिछले साल भगदड़ में 11 मौतें हुई थी। 4 बार की चैंपियन ईगा स्वियातेक फ्रेंच ओपन से बाहर। यूक्रेन की कोस्त्यूक ने हराया। इधर महिला अंपायर पर कमेंट करने वाले खिलाड़ी पर जुर्माना। अब मुझे अकेले लड़ना नहीं पड़ता। लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने के बाद चेज मास्टर विराट कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल। हमारे पहलवान मजबूत लेकिन तकनीकी रूप से पीछे। भारत के कुश्ती कोच बोले मुझे 40 ऐसे मेहनती एथलीट चाहिए जो देश के लिए कुछ करे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बदले मौसम के मिजाज से नौतपा हुआ भीषण आंधी और तेज हवाओं ने तापमान गिराकर जनता को दी भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया भयंकर तूफानी अलर्ट। अगले 8 घंटों के भीतर देश के 17 राज्यों में होगी भारी आंधी और झमाझम बारिश। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे NCR में बदला मौसम। जून के शुरुआती दिनों में ही छाए घने बादल और शुरू हुआ बारिश का दौर। केरल के मुहाने पर ठिठकी मॉनसून की रफ्तार। अरब सागर में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद मुख्य भूमि में एंट्री के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। उत्तराखंड के विकासनगर नेशनल हाईवे पर झरने ने लिया रुद्र रूप। पहाड़ों पर जारी भारी बारिश के बीच खोप में दिखे सैकड़ों सैलानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टीकमगढ़ में गिरे ओले। भोपाल में छाए घने काले बादल और खंडवा पचमढ़ी में रिकॉर्ड हुआ न्यूनतम तापमान। दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी। तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूर्वी भारत में जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। चक्रवाती हवाओं के घेरे से बदला पूरब का मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्ट्रेस के थलापति विजय पर संगीन आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे मिसकैरेज के जिम्मेदार विजय। पार्टी के खिलाफ बोलने पर किडनी घोटाले से नाम जोड़ा। तारक मेहता के शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस नेहल बोली जबरदस्ती पहनाई गई थी रिवीलिंग ड्रेस। IPL खिलाड़ी पर लगाया मैसेज करने का आरोप। मोहनलाल के दृश्यम 3 ने दूसरे वीकेंड पर मचाया धमाल। धुआंधार छापे, करोड़ों अब शतक लगाने से है इंच भर दूर। महज 24 करोड़ पर सिमटा अनन्या पांडे के फिल्म का कलेक्शन। चांद मेरा दिल की फीकी रही कमाई। फिल्म धुरंधर में दिखाई गई हर बात सच है। पाकिस्तानी पत्रकार बोले जिस दूर की कहानी दिखाई गई उस समय में वहां मौजूद था। देउल बंद 2 के आगे राजा शिवाजी का बिगड़ा हाल। फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 38.30 करोड़ रुपए हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड था। एक्टर शिशिर शर्मा बोले सुशांत सिंह राजपूत ऐसे इंसान नहीं थे जो आत्महत्या जैसा कदम उठाए। कांस में ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग पर बोली माधुरी दीक्षित वजन बढ़ने से कामयाबी कम नहीं होती। 20 साल से देश का नाम रोशन कर रही। साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा पता नहीं चाय बेचते थे या भीख मांगते थे। ट्रोलर्स बोले आपने देश के लिए क्या किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। अब 10 साल में पूरा होगा MBBS। NMC ने रखा बड़ा प्रस्ताव। ये बदलाव उन छात्रों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है जो किसी कारण तय समय के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। IIT 2026 का रिजल्ट जारी। दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। 1079 लाख कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा।
बीएसएनएल में 100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 4 जून से आवेदन शुरू। जेईई में टॉप 10 में राजस्थान के 6 स्टूडेंट, गर्ल्स कैटेगरी की टॉपर भी कोटा से। टीचर्स ने बच्चों को कंधे पर बिठाया, पेरेंट्स डीजे पर नाचे। यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 2285 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 18 जून से शुरू। जेएनयू में एडमिशन का इंतजार हुआ खत्म, पीजी और डिप्लोमा कोर्स के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, छात्रों में बढ़ी खुशी की लहर। एनसीईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 5 जून से पहले करें आवेदन। लखनऊ के 38 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा, 17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर, 2 पालियों में होंगे एग्जाम। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड में 1607 पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लंबे समय से चल रही किसी बड़ी समस्या से आपको फाइनली निजात मिलने वाली है। आपकी चतुराई और योग्यता की हर जगह सराहना होगी। व्यापार में आज आपको अपने सहयोगी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सारे काम सहजता और सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव को लेकर कुछ नई योजनाएं बनेंगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको मन मुताबिक सफलता दिलाएगा। आज कोई भी बड़ा और लाइफ चेंजिंग फैसला लेते समय अपने शुभ चिंतकों या बड़ों की राय की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल न करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में दिन सुपर प्रॉफिटेबल रहेगा। आय के कुछ नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। करियर के लिहाज से दिन काफी प्रोग्रेसिव है। किसी प्रभावशाली और वीआईपी व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके लिए भविष्य में नए रास्ते खुलेगी। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन जल्दबाजी और अत्यधिक भावुकता में कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल निर्णय न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। कारोबारी महिलाओं को आज पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में तालमेल बनाकर रखना होगा। किसी जरूरी काम से की गई ऑफिशियल यात्रा प्रॉफिटेबल रहेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और शिक्षकों की मेहनत को देखकर समाज और कार्य क्षेत्र में उनका सम्मान बढ़ेगा। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार शुरू करने में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। पिताजी का सहयोग समस्याओं को दूर करेगा। आज धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने खड़ा रहेगा, जिससे आपको आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। आज किसी भी नए काम को हाथ में लेने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी और रिसर्च पूरी कर ले, तभी काम शुरू करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1 जून को देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने रुपए महंगा हुआ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।